हेलो गाइस, मैं आपका ज़ियाउर रहमान आज फिर हाजिर हूँ जेड एकेडमी में एक नई बात, एक नई टॉपिक के साथ। हम लोग इस दुनिया में जब आए हैं तो हम लोगों पर बड़ी जिम्मेदारी है। हमें अच्छा इंसान बनना है, कामयाब इंसान बनना है और जो दुनिया में मेहनत करता है, दुनिया को संवारता है, अच्छा बनाता है, तो उसका आखिरत भी बेहतर होता है। समाज में जो हम लोग रह रहे हैं तो हमें अपने मुल्क को, अपने सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा, तब सोसाइटी भी हमारी इज्जत करेगा, सोसाइटी भी हमें वैल्यू देगा। ये नियम है कि एज यू सो सो यू रीप, जैसा आप करेंगे वैसा पाएंगे। तो हम जैसा अमल करेंगे इस दुनिया में उसका फल हमको मिलेगा। कैसे? क्योंकि हमारी जो जिम्मेदारी है, ये इंसान के नेचर में अल्लाह ने बनाकर भेजा है कि वो अच्छाई की तरफ उसको अट्रैक्ट होता है और उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो खुद भी अच्छा बने और दूसरों तक भलाई की दावत दे। इसीलिए कुरान करीम में बार बार इंसानों को इस बात की जिम्मेदारी और एहसास दिलाया गया कि आप पर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या जिम्मेदारी दी है, आपको किस लिए दुनिया के अंदर भेजा है, आपका आखिर मकसद क्या है जिंदगी का। जिंदगी का तो कोई मकसद है, इस पे हमको एक्सप्लोर करना होगा। हम यूं ही पैदा हो गए, बिना मकसद के इस दुनिया में चले आए। हमारे जीने का कोई मकसद है, इस दुनिया में आने का कोई मकसद है, कुछ हमारा ड्यूटी है जो हमें परफॉर्म करना है, या यूं ही हम खा पी कर सो के और यूं ही वक्त ज़ाया करके इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमें कोई रिवार्ड नहीं मिलने वाला है। हमें अगर अपने आप को बनाना होगा, अगर हमें दुनिया में और आखिरत की भलाई चाहिए, दुनिया में भी आफियत की ज़िंदगी चाहिए, तो हमें सुकून हासिल करना होगा, मेहनत हासिल करना होगा, सोसाइटी के अंदर अच्छाई पैदा करना होगा, इल्म देना होगा, लोगों को एजुकेट करना होगा। जब लोगों के अंदर, जब छोटे छोटे मासूम बच्चों के अंदर एजुकेशन आएगा, उनके अंदर मेंटल डेवलपमेंट होगा, वो अच्छाई और बुराई में फ़र्क कर सकेंगे, वो समझ सकेंगे कि बुरा क्या है, अच्छा क्या है, तभी तो वो अपने आप को कुछ देश के लिए, कुछ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। आपका वैल्यू तब होता है जब आप सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। जब आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करते, आप बेनिफिशियल नहीं हैं, तो सोसाइटी आपको लायबिलिटी है। अगर सोसाइटी के लिए, तो सोसाइटी आपको भी लाइक नहीं करेगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, इस बात को आज से ही अज़्म कीजिए, मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, जद्दोजहद कीजिए कि कैसे आप अपने आप को फिजिकल डेवलपमेंट कर सकें, अपना मेंटल डेवलपमेंट कर सकें, आप एजुकेशन हासिल कर सकें, आप अच्छाई हासिल कर सकें, आप नेक बन सकें। और ये गार्जियन की, ये जो जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग सोसाइटी में एक अच्छा मौका पैदा करें, बच्चों को सही गाइडेंस दें, उनके लिए रिसोर्सेज पैदा करें, उनके लिए अपॉर्चुनिटी पैदा करें। आप अगर सोसाइटी को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, उनको सही से एजुकेट नहीं करेंगे, उनको सही वातावरण नहीं देंगे, सही माहौल नहीं देंगे, तो उनका मेंटल ग्रोथ नहीं होगा। और जब वो मेंटल ग्रोथ नहीं होगा तो अपने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो मेरा यही मकसद है कि जितने भी लोग हैं, एक एक लोग इस दुनिया के अंदर, उनके अंदर अच्छाई पैदा हो जाए, उनके अंदर भलाई का मादा पैदा हो जाए, उनके अंदर एजुकेशन आ जाए, इल्म हुनर आ जाए, फहम आ जाए, अकल आ जाए, जीने का सलीका आ जाए। जब आपके अंदर जीने का सलीका होगा तो आप एक बेहतर इंसान बनेंगे, एक बेहतर मुसलमान बनेंगे। सिर्फ नाम का मुसलमान बनने से नहीं होगा।
آپ کے اندر کوالٹی پیدا کرنا ہوگا، آپ کے اندر صلاحیت پیدا کرنا ہوگا، آپ کے اندر شعور پیدا کرنا ہوگا، اپنے سوسائٹی کو، اپنے کنٹری کو کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا۔ آپ کندھے سے کندھے ملا کر آپ کو چلنا ہوگا دیش کے ساتھ، ملک کے ساتھ، اور ہر طرح کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ دنیا علم، دینی علم سب بانٹنا نہیں ہوگا، سب اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور ہر علم انسانیت کے لیے جو فائدہ مند ہے وہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ بات آپ کو ذہن نشین ہو جانا چاہیے۔ آپ اپنی عقل کو کھولیے، اپنے دلوں کو کھولیے، آئیے لوگوں کے لیے بھلائی کا دعوت دیجیے، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیجیے، لوگوں کے لیے آرام پیدا کیجیے، سکون پیدا کیجیے، ملک کے اندر، سوسائٹی کے اندر بہتر بنائیے۔ اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں۔ جے ہند۔